हमेशा देर कर देता हूं मैं। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। मदद करनी हो उसकी, यार का ढांढस बताना हो, लंबे देरीना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद करना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। कौन ठगवा नगरिया When, in disgrace with fortune and men's eyes, I all alone beweep my outcast state, and trouble deaf heaven with my bootless cries. मेरा बनने चली, मेरा, अरे मेरा भक्तिन थी, भक्तिन. And look upon myself and curse my fate, wishing me like to one more rich in hope, featured like him with friends possessed, desiring this man's art and that man's scope, with what I most enjoy contented least, yet in these thoughts myself almost despising. Happily I think on thee, and then my state sings Hymen at heaven's gate, for thy sweet love remembered such wealth brings, that then I scorn to change my state with kings. आया हमारे देश में एक खुशनवा फकीर, आया और अपनी धुन में गजल का गुजर गया। सुनसान राहें खल्क से आबाद हो गई, वीरान मैं कदों का नसीबा संवर गया। थी चंद ही निगाहें जो उस तक पहुंच सके, और उसका गीत सबके दिलों में उतर गया। अब दूर जा चुका है वो शाहे गदामुना, और फिर से अपने देश की राहें उदास हैं। चंद एक को याद है कोई उसकी अदाए खास,
दो एक निगाहें चंद अजीजों के पास है, पर उसका गीत सबके दिलों में मुकीम है और उसके लय से सैकड़ों लज्जत शनास है। देश में एक खुश नवा फकीर, दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं, जेहलम भी मैं, चनार भी मैं, दैर हूँ, हरम भी हूँ, शिया भी हूँ, सुन्नी भी हूँ। मैं हूँ पंडित, मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। मोरी हसिया में दे दे धार, ओ लोहार मोरी हसिया में दे दे धार, ओ लोहार। जड़ काटूंगी मैं एक बार, ओ लोहार मोरी हसिया में दे दे धार, ओ लोहार। नारी जन्म मेरी जात न को, जात न को, पात न को। मैं बाग से बिछड़ी डार, ओ लोहार मोरी हसिया में दे दे धार, ओ लोहार। मुझसे जन्म कर मोरे आका, आका मोरे मोह पे ही डाका। मोरी नाव मोरी मझधार, ओ लोहार मोरी हसिया में दे दे धार, ओ लोहार। पिय बाबुल ने जान रहन दी, जान रहन दी, आन रहन दी। मोरे दो दो साहूकार, ओ लोहार मोरी हसिया में दे दे धार, ओ लोहार। जड़ काटूंगी मैं एक बार, ओ लोहार मोरी हसिया में दे दे धार, ओ लोहार। की बत्तियां हवा से बहकर बुझने वाली मोम की बत्तियां, हर बार पिघल कर बुझने वाली मोम की बत्तियां। ना बनेगी हम मोम की बत्तियां, ना बनेगी हम मोम की बत्तियां, हवा में बहकर बुझने वाली मोम की बत्तियां। ना बनेगी हम मोम की बत्तियां, हम आप ही पिघल कर बुझने वाली मोम की बत्तियां। ना बनेंगी हम मोम की बत्तियां, बनेंगी हम धधकती मशालें, तेज हवाओं से लड़ती मशालें, गरजते समंदर सी बढ़ती मशालें। ना बनेंगी हम मोम की बत्तियां।
उतारा। ये हम गुनहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा के तमकनत से न रौब खाए न जान बेचे, न सर झुकाए न हाथ जोड़े। ये हम गुनहगार औरतें हैं कि जिनके जिस्मों के फसल बेचे जो लोग, वो सरफराज ठहरे, वो नियामते इम्तियाज ठहरे, वो दावरे अहले सास ठहरे। ये हम गुनहगार औरतें हैं कि सच का परचम उठा के निकले तो झूठ से शाहराहे अट्टी मिले। हर दहलीज पे सजाओं की दास्तान रखी मिले हैं। जो बोल सकती थी वो जुबानें कटी मिले। ये हम गुनहगार औरतें हैं कि अब ताक़ुब में रात भी आए तो ये आंखें नहीं बुझेंगी, कि अब जो दीवार गिर चुकी है उसे उठाने की जिद न करना। ये हम गुनहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकनत से न रौब खाएं न जान बेचे, न सर झुकाएं न हाथ जोड़े। हम गुनहगार औरतें, हम गुनहगार औरतें, ये हम गुनहगार औरतें। छोड़े बाप छोड़े माँ, जिस जिस को छोड़ना है, मीरा लेकिन लगी ही रहेगी। ये लगे रहना, ये लगे रहना ही बचे रहना है। मैं बचूंगी, बच गई। फिर तूने मुट्ठी कर दी। तुझे पता है ना, अब कपड़े की एक चिंदी तक अपने पास नहीं। माइकल अब अपनी नहीं निभेगी। शहर भी कितना पीछे रह गया है। वे इतनी जान नहीं खा पाएंगे कि तेरा पीछा करते हुए इतनी दूर तक आए। यह औरत ममता माई लगती है और दूध ही दूध की महक यहां भरी हुई है। मेरे राजे माइकल, रात भर में तेज तेज भागती रही। कितनी लातें तूने मारी थी। तेज तेज भागती रहूं इसीलिए मारी थी ना। मेरे राजे, मैं तुझे पूरा दूध तक नहीं दे सकी। ये भुला देना। मैं क्या करती, मैं हमेशा तुझे अपने साथ रखती। तेरे कोपल से ये नन्हे नन्हे होठ, पर मैं बेबस हूं। पहली पहली चिड़िया मैं दिखाती तुझे और तू देखता, फिर सिखाती तुझे कि कपड़े गीले नहीं करते। पर मुझे लौट कर जाना है। एक सिपाही जो जल्दी आता होगा। अगर मैं उसे समय पे ना मिली तो ये तो तू भी नहीं चाहेगा ना माइकल।
Walking down the street, you catch a glimpse of the most beautiful woman. And in a second, your life flashes by, she is with you till the end. Your grave is freshly dug. She sheds a tear. You've not had enough of her, so you refuse to leave. She goes home, and your ghost follows. She holds a picture of the two of you, forces a smile. Dinner seems to be the most silent and most painful. The television helps at times. The actors fall in love time and again. This gives her hope. They make her laugh. Yet your ghost just sits there, expressionless. She reads or reads some more. Books seems to be her new love. The pile next to her bed grows weakly as she can't stop turning the pages. An old friend visits her. They speak about you. She puts a smile. But she is not ready yet. They drive down to the fields, and the grass changes her mind, if only for a while. Your ghost takes a walk and leave her be for a while. But it's not done yet. Weeks pass. Your ghost wanders. She smiles a lot more, even laughs time and again. Once again, she has others in stitches. The second passes. She walks past. And yet her ghost just sits there, expressionless. अभी कुछ वक्त पहले ही तो पता चला था मुझे ये नया सा शब्द, हाई ग्रेड न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर, मेरे लिए एकदम नया सा था। डॉक्टर प्रयोग करते रहे, इलाज करते रहे, लंदन, अमेरिका और मुंबई। मैं इस नई बीमारी के प्रयोग का हिस्सा बन गया था। डॉक्टर्स ने तो सांत्वना भी दी थी कि मैं ठीक हो जाऊं। मैं वापस लौट भी आया था। मैं तो एक तेज रफ्तार दौड़ती ट्रेन में सवार था, जहां मेरे सपने थे, प्लान थे, महत्वाकांक्षाएं थी, उद्देश्य था। मैं पूरी तरह से व्यस्त था। और तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे को थपथपाया। मैंने मुड़कर देखा तो उस ट्रेन का टीसी था। उसने कहा, आपकी मंजिल आ गई, उतर जाइए। मैं हक्का बक्का सा जैसे झटका लगा, सोचने लगा
आपकी मंजिल आ गई। नहीं, मेरी मंजिल अभी नहीं आ सकती। अभी 53 साल 3 महीने 22 दिन ही तो हुए, और अभी तो अम्मी उतरी थी दूसरे स्टेशन पर। इतनी जल्दी ये नहीं हो सकता। लेकिन उसने कहा नहीं, यही है आपकी मंजिल, आपको यही उतरना है, आपका सफर यही तक। हैरतों के सिलसिले सोज़े लिहा तक आते हैं। हम नजर तक चाहते थे, तुम तो जा तक आ गए। मत जाना चले कहीं भूल के, दिन ये फूल के हैं, किए मन के श्रृंगार, सामने कचनार, आम के बौर, कहते हैं देखो बहार, हाल ऐसे ही कुछ अब बबूल के हैं। कोई रूठे मनाओ, जाओ जाओ अपनाओ, इस हवा की समझ से सभी को समझाओ। दिन कितने फूल मंदिर में अब भूल के हैं, आ गई वो कली आज अपनी गली, कल जो आई थी पहचान पाकर खिली, प्राण धारा के हैं, कहाँ कूल के हैं। छोटी सी कविता और है, मैं लालच आ गया मुझे कविता पढ़ने का, अगर आप कहें तो मैं सुनाऊं। बिल्कुल, छोटी सी है, पन्ना पलटूंगा नहीं इसमें, ठीक है। इसका है नाम ठाकुर का कुआं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के। फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। एक दीवार बन गए, रात की शहरों का उछलता लहू जुए हूँ बन गया। रात की तलछटे हैं, अंधेरा भी है, सुबह का कुछ उजाला उजाला भी है। हमदम हमदम। जिंदगी ऐसी ही होती है, आप सोचते कुछ और हैं, जिंदगी में होता कुछ और है। मीलों लंबी प्लानिंग, अगले पल का पता नहीं। मैंने तो एक लंबी लिस्ट भी बनाई हुई थी, इसमें बॉलीवुड था, हॉलीवुड था, फ्रेंड्स सिनेमा था, लाइफ ऑफ पाई, स्लमडॉग मिलियनेयर, जुरासिक वर्ल्ड, नेमसेक थी। अभी हाल ही में तो एवेंजर्स का स्टार रफालो मिलने आया था, एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे। बॉलीवुड में अंग्रेजी मीडियम हाल ही में रिलीज हुई थी, लॉकडाउन में अब हॉटस्टार पर आ भी गई थी, लेकिन सब रह गए। This problem of actor and activism is more a problem of the actor getting connected with the society. Yeah. Because the more you become a star, the more isolated you are from the society. So activism, if you choose to, but then you can't really choose to be absolutely natural. You know, that's not possible. One is too famous to do that. Yeah. Also, it depends, you know, the kind of movies you do, the kind of track you cart for yourself, whether those movies has anything to do with life. If you are doing movies which are just
about fantasy and escapism and it has nothing to do with life, then definitely, you know, slowly you will become what you are doing, because after a point you become your profession. But if you choose to keep exploring life through your stories, I don't think you can lose the connection. But the system itself doesn't, it doesn't suit the system. Any powerful voice, any voice which can have an impact on people, should be independent. The system doesn't want it. तुम इतनी देर तक घूरते रहे अंधेरे को कि तुम्हारी पुतलियों का रंग काला हो गया। किताबों को ओढ़ा इस तरह कि शरीर कागज हो गया। कहते रहे मौत आए तो इस तरह जैसे पानी को आती है, वो बदल जाता है भाप में, आती है पेड़ को, वो दरवाजा बन जाता है। जैसे आती है आग को, वो राख बन जाती है। तुम गाय का थन बन जाना, दूध बनकर बरसना, भाप बनकर चलाना बड़े बड़े इंजन। भात पकाना, जिस रास्ते को हमेशा बंद रहने का शाप मिला, उस पर दरवाजा बनकर खुलना। राख से मांजना, बीमार मां की पलंग के नीचे रखे बासन। तुम एक तीली जलाना, उसे देर तक खोलना। परंपरा तोड़ना शायद मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये मुझे ऊपर वाले ने मुझे इस मिशन के साथ भेजा है। मैं परंपराओं पे सवाल उठाऊंगा और तोड़ने की कोशिश करूंगा। जॉन रीड ने इनके बारे में कितना सही कहा है। A strange popular leader, a leader purely by virtue of intellect. और अब पोलैंड की शांति शर्तें। क्या शर्तें बहुत मुश्किल हैं? हमारे लिए मुश्किल हैं, उनके लिए आसान है। और आपका क्या फैसला है? इसका फैसला तो सेंट्रल कमेटी के हाथों में होगा क्लारा। यह फैसला आसान नहीं होगा। मुझे एक और जोरदार लड़ाई अपने कामरेडों के साथ लड़नी होगी, जैसी ब्रेस्ट लिथोवेस्क समझौते के दौरान जर्मनों से लड़नी पड़ी थी। हम लोग किसी तरह से सर्दियां निकाल देंगे, लेकिन रेंगल से मुकाबला अभी बाकी है। इसके बहुत से पहलू हैं, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है, क्या हम रूसी जनता को बिना किसी सख्त जरूरत के एक और युद्ध में झोंक सकते हैं, उसका आतंक झेलने के लिए? हमारे लोगों ने हालांकि ऐसी बदहालियां खूब झेली हैं, लेकिन इसकी भी एक हद होती है। हम लोग 1914 से लगातार युद्ध में हैं, और अब फिर चले जाएं, फिर से लड़ाई के मोर्चों पर, फिर से भूखे रहें, फिर से मौत की बर्फ में जम जाएं। युद्ध की भयावहताओं का ख्याल ही मेरे लिए असहनीय हो जाता है। जाने वाले सिपाही से पूछो कहाँ जा रहा है। जाने वाले सिपाही से पूछो कहाँ जा रहा है।
जल क्रीड़ा प्रेमियों के क्लब के अहाते में, जहां ऊंचे हैं मजदूर, लटके हैं सुरक्षा पहिए। समुद्र के पास दक्षिण के आकाश के नीचे बन रही है खुशबूदार लकड़ी की दीवार। ये खेल है जो खड़ी कर रहा है दीवार। काम करना भी क्या एक तरह का खेल नहीं? चौड़े मंच के ताजा तख्तों पर कितना रोमांचक होता है पांव रखना पहली बार। कौने खुतवा में, कौने खुतवा में, कौने खुतवा में लुकाइलू आहिरे पालम की गई, आहिरे पालम की गई, आहिरे पालम की गई, आहिरे पालम की गई। कौने खुतवा। दुनिया की डेग पर खड़ा अभिनेता भी है बोझ चालक। लहरों पर बना है उसका घर। स्नेह भरे हाथों के भारी हथौड़े से नहीं डरी है वीणा कभी आज तक। कलाकार का कथन होता है श्रमिक का भी कथन। सच कहें तो हमारा सत्य भी होता है एक ही। जिस उद्देश्य के लिए जीता है मिस्त्री, उसी के लिए जीता है सर्जन। धन्यवाद सबका। रात दिन मिलकर बनाते रहे हम। लो अब तैयार हुआ घर। सख्त भंगिमा वाले मुखौटे के भीतर छिपाए होता है मजूर आने वाले समय की विनम्रता। कविता की प्रसन्नचित्त पंक्तियों में से महक आती है समुद्र की। खोल दिए गए हैं रास्ते पोत के। शुभ यात्रा, एक साथ प्रस्थान करो भविष्य की सुबहों की लहरों की ओर। ओ अभिनेता, ओ श्रमिक, दोनों को मना है आराम करना। ओ अभिनेता, ओ श्रमिक, दोनों को मना है आराम करना। ओ अभिनेता, ओ श्रमिक, दोनों को मना है आराम करना। कल जब मुझे बहुत तेज दर्द हुआ तो पहले लगा कि कोरोना तो नहीं है, पर इस तेज दर्द से तो मैं पिछले 2 साल से वाकिफ था और अब मुझे इसकी असली फितरत और तीव्रता का पता रहता था। दर्द में वैसे भी दिमाग काम नहीं करता है, न किसी तरह की हौसला अफजाई, न कोई प्रेरणा। पूरी कायनात आपको एक सी नजर आती है, सिर्फ दर्द, और दर्द का एहसास जो ईश्वर से भी ज्यादा बड़ा लगने लगता है। जैसे ही मैं हॉस्पिटल के अंदर जा रहा था, मैं खत्म हो रहा था, कमजोर पड़ रहा था, उदासीन हो चुका था और मुझे किसी चीज का एहसास नहीं था। लेकिन मन नहीं मानता। दर्द के बीच में भी ये उम्मीद की लौ जलती है। लगता है कि बस चंद पल बाद लौटना है। जिंदगी और मौत के खेल के बीच बस एक सड़क होती है। अस्पताल की निराशा के उलट सड़क पार आपको जिंदगी मुस्कुराती दिखती है। हॉस्पिटल में निश्चिंतता कहाँ होती है? नतीजे का दावा कौन कर सकता है इस दुनिया में? केवल एक ही चीज निश्चित है और वो है अनिश्चितता। मैं केवल इतना कर सकता था कि अपनी पूरी ताकत से अपनी लड़ाई लड़ूं, और मैं लड़ा भी, पर मौत यूं धोबी पछाड़ मारेगी ये पता नहीं था। सफर खत्म होते होते अलविदा कहने के वक्त
कैफी साहब की नज़में अपने पर कुछ यूं याद आई कि रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, जैसे मैं गया ऐसे भी जाता नहीं कोई। आपका इरफान। फूल मेरे जीवन में आ रहे हैं, सौरभ से 10 दिशाएं भरी हुई हैं। मेरा जी विह्वल है, मैं किससे क्या कहूं। आओ, अच्छे आए समीर, जरा ठहरू। फूल जो पसंद हो उतार लो, शाखाएं टहनियां हिलाओ, झकझोरो। जिन्हें गिरना हो गिर जाएं, जाएं जाएं। पत्र पुष्प जितने भी चाहो अभी ले जाओ, जिसे चाहो उसे दो, लो जो भी चाहे लो। एक अनुरोध मेरा मान लो, सुरभि हमारी ये हमें बड़ी प्यारी है। जहां जाना संभाल कर ले जाना। इसे तुम्हें सौंपता हूं। हमारी पीढ़ी, हमारी पिछली पीढ़ी के सुपरस्टार अभिनेता इरफान, शेष हो तुम हम जैसे अभिनेताओं के बीच में। तुमने मुझे और गूंगा बना दिया, एक ही सुनहरी आभासी सब चीज़ों पर छा गई। मैं और भी अकेला हो गया। तुम्हारे साथ गहरे उतरने के बाद मैं गार से निकला, अकेला, खोया हुआ और गूंगा। कुछ दिन पहले ही ये कविता इस तस्वीर के साथ फेसबुक पर अपनी कवर फोटो बनाई थी। कायनात ने ऐसा कराया। बड़ी रूहानी कशिश थी इस चेहरे में और इस कविता में भी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान ये कविता इस तस्वीर के साथ अपनी डायरी में दर्ज कर ली थी। संभवतः ये 20 साल से मेरे साथ है। एक ख्वाब था इस शख्स से मिलना। आज एक बात समझ में आई, जो भी ख्वाब हो उसे पूरा करने के लिए जिनों की हद तक जाइए, ख्वाब पूरा होता है। एक ही देश काल में थे हम, फिर क्यों नहीं मिलने की कोशिश की। आज बार बार जहन में सवाल होता है। खैर, हासिल फिल्म की शूटिंग के दौरान इलाहाबाद में अपने हीरो को पहली बार देखा था, आंखों के सामने। आज भी वो लम्हा रूह में जिंदा है। कला, कलाकार, रंगकर, अभिनय, इनसे अपना भी कुछ वास्ता है। पर्दे पर इरफान को देखकर उसके अभिनय की गहराई की बारीकी को समझते, सीखते, महसूस करते, जीते। भारत एक खोज में किरदार के रूप में इस शख्स ने पहली बार अपना ध्यान आकर्षित किया। और पान सिंह तोमर तक आते आते तो ये भीतर की रचनाशीलता का हिस्सा बन गया।
जिसने दिलो दिमाग में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। आज महसूस होता है अपनी आत्मा का कोई हिस्सा जुदा हो गया। इरफान। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। वीरा है मैं कदा खुमो सागर उदास हैं, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के। एक फुर्सते गुनाह मिली वो भी 4 दिन, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। खिड़की से उसे देखना मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। किसान हंसिए से बाली काट रहा है, हंसिए का संगीत मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है।